तो चलिए बच्चों आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को। और यहां पर हम बात करने जा रहे हैं हेलो एल्केन के भौतिक गुणों की। तो बेटा हेलो एल्केन के भौतिक गुण समझे हम, उसके पहले हमें समझना होगा कि इसमें जो हेलोजन और कार्बन के बीच में बंध होता है, सी बंध X जो होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस तरह का बंध उसमें पाया जाता है। और साथ ही साथ हम देखना चाहते हैं कि हेलो एल्केन के दो अणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है। बेटा बड़ी अच्छी बातें हम करेंगे, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे बेटा हेलो एल्केन है तो मान के चलिए मैं CH3Cl की बात कर रहा हूं, तो CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन में क्या होता है बेटा, C है और 3 H से ये बढ़िया इस तरह से जुड़ा होता है और साथ में एक Cl जुड़ा होता है। और जैसा कि आप लोग बेटा बहुत अच्छे से जानते हैं कि कोई भी हेलोजन हो, चाहे Cl हो, Br हो, I हो, F हो, इन सबकी बेटा ऋण विद्युतता बहुत अधिक होती है। तो ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण ये जो साझे के इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनको क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है, आकर्षित कर लेता है। और क्योंकि ये क्लोरीन साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है बेटा, इसके कारण इसमें आंशिक ऋण आवेश और इसमें बच्चों आंशिक धन आवेश आ जाता है। और इस तरह से आंशिक ऋण आवेश और आंशिक धन आवेश आ जाने से ये जो बंध था, जो सहसंयोजी बंध था बेटा, ये हो जाता है आपका ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। क्या हो जाता है बेटा, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। तो एक बात तो याद रखें बेटा, ये बिल्कुल हो सकता है यही बात आपसे पूछ ली जाए कि हेलो एल्केन में कार्बन तथा हेलोजन परमाणुओं के बीच ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखते हैं बेटा, और भी बातें करते हैं हम। तो जैसे मान के चलिए बेटा हेलो एल्केन क्लोरोमीथेन मैंने लिखा CH3Cl, तो इतनी बात तो बेटा आप समझ गए होंगे कि कार्बन में आ जाता है आंशिक धनावेश और बेटा हेलोजन में आ जाता है आंशिक ऋणावेश। अब ऐसा तो है नहीं बेटा कि एक ही अणु है, ऐसे बेटा जब आपने हेलो एल्केन लिया, ठीक है ना, क्या लिया बेटा आपने, हेलो एल्केन जब लिया, तो ऐसे और भी अणु इसके आसपास इस तरह से घेरा बना के रहते हैं बेटा, बहुत सारे अणु इसके आसपास रहेंगे। तो एक अणु है, दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, और इन सभी अणुओं में कार्बन में आंशिक धनावेश और क्लोरीन में बेटा आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, जिसके कारण देखिए, जिसके कारण क्या होगा बेटा, ये जो Cl है और C है, इसके बीच में एक बंध बन जाएगा। ये एक द्विध्रुव है बेटा। देखिए जब एक धन और एक ऋण आवेश आ जाए किसी परमाणु में तो उसे हम द्विध्रुव बोलते हैं। तो ये द्विध्रुव, ये भी द्विध्रुव, तो इसमें जो बंध बनता है दोनों अणुओं के बीच में, इसे हम बोलते हैं बेटा द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल। क्या बोलेंगे बेटा इसे, हम इसे नाम देते हैं बेटा अपन, इसे कहते क्या है, ये जो बंध बन रहा है बेटा ये कहलाते हैं द्विध्रुव 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 आकर्षण बल या अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल। तो इस तरह से बेटा द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है किसमें, हेलो एल्केन में। तो दो बातें अभी तक हमने सीखे। पहली बात क्या बेटा कि हेलो एल्केन में कार्बन और हेलोजन परमाणुओं के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाता है और साथ ही साथ हेलो एल्केन के अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ठीक है बेटा। चलिए तो इसी के आधार पर हम कुछ बातें कर रहे हैं बेटा, हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में इससे कुछ आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। पहली जो बात कर रहे हैं बेटा हेलो एल्केनों की बंध लंबाई का क्रम, कि इनके बंध की लंबाई किसमें ज्यादा होगी बेटा और किसमें कम होगी। यहां पर हम 4 हेलो एल्केन ले रहे हैं। मान लीजिए बेटा मैंने लिया RF, RCl, RBr और साथ में बेटा RI, यानी कि फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो एल्केन हमने लिए। ठीक है बेटा, इस तरह से ये अपन ने ले लिया। अब इसमें से किसकी बंध लंबाई अधिक है ये देखना है हमें। तो भाई किसका बंध अधिक ध्रुवीय होगा ये सोचिए आप। तो F की ऋण विद्युतता तो सबसे ज्यादा है बेटा। F की ऋण विद्युतता सर्वाधिक होने के कारण इसमें सबसे अधिक आंशिक ऋणावेश होता है और इसमें सबसे अधिक आंशिक धन आवेश होता है। तो इसके कारण बेटा इनके बीच में जो बंध होता है बहुत ज्यादा प्रबल होता है और प्रबल होने के कारण कार्बन और फ्लोरीन परमाणु बहुत ज्यादा पास पास आते हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पास पास आते हैं बेटा, इसीलिए इसकी बंध लंबाई होती है सबसे कम। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं बेटा कि आयोडीन का तो आकार बहुत बड़ा है, आकार बड़ा होने के कारण इनके नाभिकों के बीच में, परमाणुओं के बीच में बेटा दूरी अच्छी खासी रहेगी, इसीलिए बंध लंबाई इसकी होगी सबसे ज्यादा। ठीक है ना। तो ध्यान दे बेटा, फ्लोरीन की ऋण विद्युतता सर्वाधिक है, इसीलिए ये कार्बन के साथ बहुत प्रबल बंध बनाता है, जबकि बेटा आयोडीन की ऋण विद्युतता बेटा सबसे कम है इनमें, तो इसीलिए उसका बंध थोड़ा सा दुर्बल होता है और बंध लंबाई सबसे ज्यादा। देखिए बंध जितना मजबूत होगा
बंध लंबाई उतनी कम होगी, और जबकि बेटा बंध जितना दुर्बल होगा, बंध लंबाई उतनी ज्यादा होगी। तो क्योंकि फ्लोरीन का बंध सबसे प्रबल है इसलिए इसकी बंध लंबाई कम है, आयोडीन का बंध सबसे दुर्बल है इसीलिए इसकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा है। तो फिर बेटा बंध लंबाई को देखने के बाद अब हम दूसरी चीज देखते हैं, बंध ऊर्जा, हेलो एल्केनों की बंध ऊर्जा का क्रम। तो बेटा सीधी सी बात है यार, जो बंध मजबूत है उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा होगी और जो बंध कमजोर है उसकी बंध ऊर्जा सबसे कम होगी। यानी कि बेटा मान लो मेरे पास है फ्लोरोएल्केन, क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन और आयोडोएल्केन, ठीक है ना, ये मेरे पास है, और इनकी बंध ऊर्जा का क्रम बताना है बेटा। तो हमें पता है फ्लोरीन वाला बंध बहुत प्रबल होगा मतलब बेटा बंध ऊर्जा अधिक होगी, या आप सीधे से बोल सकते हैं कि जिसकी बंध लंबाई कम उसकी बंध ऊर्जा ज्यादा, और इस प्रकार से बेटा इसकी बंध ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी, और इस तरह का क्रम हमें बंध ऊर्जा का मिल जाएगा। तो बेटा ये दो बातें हमने करे, दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें याद रखें बेटा, इस तरह की चीजें पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना, एक नंबर में बड़े आराम से पूछ लेगा। लास्ट है बच्चों क्या, हेलो एल्केनों की ध्रुवणता का क्रम, और ये तो है भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यकीन मानिए अगर ये सवाल आता है ना मैक्सिमम बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि यहां थोड़ा सा बेटा अपवाद है। कैसे, मान के चलिए बेटा मेरे पास है CH3Cl और CH3F, CH3Br और बच्चों CH3I, ठीक है, इस तरह से मैंने 4 हेलो एल्केन ले लिए। अब इनकी ध्रुवणता का क्रम बताना है, तो ध्रुवणता का क्रम बेटा होना चाहिए क्या, फ्लोरीन वाला सबसे ज्यादा यानी कि फ्लोरोएल्केन का सबसे ज्यादा, फिर कम कम सबसे कम। लेकिन बेटा ये थोड़ा अलग तरह का क्रम होता है, आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, अपवाद है ये, इसमें सबसे ज्यादा जो ध्रुवणता है बेटा वो होती है CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन की, इसके बाद होता है बच्चों CH3F, CH3Br और फिर लास्ट में होता है कौन, CH3I। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें कोई भी बच्चा आराम से हंसते हंसते गलती कर सकता है बेटा, लेकिन आप लोग नहीं करोगे क्योंकि आपको मैंने ये बता चुका हूं और आप लोग इसे याद रखोगे, ठीक है। तो ये था बेटा अपना क्या, ध्रुवणता का क्रम, अपना नहीं बेटा हेलो एल्केनों का, है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम, और अब बेटा मेन टॉपिक पे आ चुके हैं हम अपने, जिसका नाम क्या हो गया, जिसका नाम है बेटा हेलो एल्केनों के भौतिक गुण, कि आखिर हेलो एल्केन किस तरह के भौतिक गुण दर्शाते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। और बच्चों भौतिक गुणों में भी पहला भौतिक गुण है क्या, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था मतलब बेटा ठोस, द्रव या गैस, ये हमें बताना है। भौतिक अवस्था में क्या बताते हैं, ठोस है, द्रव है या गैस है। तो बेटा ज्यादातर आप मैक्सिमम कंपाउंडों में, मैक्सिमम यौगिकों में देखोगे कि जो कम कार्बन वाले हैं, 1 से लेके 4-5 कार्बन वाले, वो तो होते हैं बेटा गैस, और जिनमें कार्बन की संख्या थोड़ी ज्यादा है, मान लीजिए 5 से 10 के बीच वाले, वो होते हैं बेटा द्रव, और जो बहुत ज्यादा कार्बन है, 10 से भी ज्यादा कार्बन है, तो वो बेटा मोमी ठोस, मोम की तरह सॉफ्ट बेटा, मोम की तरह मुलायम ठोस होते हैं। तो वैसे ही हेलो एल्केनों में भी होता है, इसमें क्या होता है बेटा, 1 कार्बन वाले या बेटा 2 कार्बन वाले जो हेलो एल्केन होंगे, मतलब कि क्लोरोमीथेन या क्लोरोईथेन, ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोईथेन, ये होते हैं बेटा आपके ठोस, ठीक है। जबकि 3 से लेकर के हाई मतलब कार्बन की संख्या और बढ़ते जाएगी बेटा, मान लो ये 10 तक जो होंगे ये होते बेटा अपने कितने, द्रव, और 10 से ज्यादा वाले जो होते हैं, ठीक है, 10 से मान लीजिए बेटा ज्यादा वाले जितने भी हैं वो सब होते हैं क्या, सॉरी बेटा उल्टा लिख दिया यहां पर मैंने, ये जो कम कार्बन वाले हैं ये होते हैं क्या बेटा, गैस, सॉरी, और ये हो गए क्या, द्रव, और लास्ट में जो इससे भी ज्यादा कार्बन, 10 से भी ज्यादा कार्बन वाले हैं, 10 से ज्यादा कार्बन वाले जो है बेटा वो होते हैं क्या, आपके ठोस। बहुत आसान सी बात है बेटा, थोड़ा सा लिखने में हो गया मुझसे। देखिए क्या होता है, जब कार्बन की संख्या बहुत कम है तो वो होते हैं गैस। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन की संख्या कम है, यानी कि अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल है वो थोड़ा दुर्बल है बेटा। लेकिन जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी, अणुभार बढ़ेगा, तो उनके बीच में जो वान डेर वाल आकर्षण बल है वो प्रबल होता चला जाएगा और वो द्रव की तरफ चले जाएंगे, और कार्बन की संख्या और बढ़ेगी बेटा तो वो ठोस की तरफ भी जाएंगे। तो इस तरह से जब कार्बन की संख्या कम होगी तो गैस, थोड़ी ज्यादा होगी तो द्रव, और ज्यादा होगी तो बेटा ठोस। वैसे ये बात आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन बेटा क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब जो बात पूछी जा सकती है बेटा, जो भौतिक गुण आपसे पूछा जा सकता है उसकी तरफ चलते हैं, जिसका है नाम क्या बेटा, क्वथनांक। तो क्वथनांक हम जानते हैं बेटा, क्वथनांक जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलता है, कोई भी पदार्थ बेटा उबलता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। अब क्वथनांक का सीधा सा लॉजिक है बेटा,
अणुभार जितना ज्यादा होगा क्वथनांक उतना ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला बेटा, किसी भी पदार्थ का, किसी भी यौगिक का जो क्वथनांक होता है बच्चों, क्वथनांक होता है ये समानुपाती होता है अणुभार के, यानी कि यौगिक का अणुभार जितना ज्यादा लेंगे बच्चों हम, उसका क्वथनांक भी उतना ज्यादा होगा। तो ये बात आप ध्यान रखें। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिया फ्लोरोमीथेन, फिर बेटा क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन और आयोडोमीथेन, और इनका मुझे पूछा गया है क्वथनांक का क्रम। क्योंकि बेटा आयोडीन का परमाणु भार सबसे ज्यादा है, इसलिए इस अणु का अणुभार सबसे ज्यादा होगा, और जिसका अणुभार ज्यादा उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा बेटा। इसीलिए आयोडो एल्केन का क्वथनांक सबसे ज्यादा होता है, जबकि फ्लोरो एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है। इंपॉर्टेंट बात है बेटा, याद रखने लायक है कि आयोडो एल्केन का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, जबकि फ्लोरो एल्केन का क्वथनांक सबसे कम होता है। फिर क्वथनांक में हम अगली बात करते हैं बेटा। मान करके चलिए मुझे दिया गया क्लोरोमीथेन और बेटा क्लोरोईथेन और क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, इस तरह से और कार्बन बढ़ाते जा रहे हैं अपन, है ना। कुल मिला के बेटा लगातार हम कार्बन बढ़ा रहे हैं। तो कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे अणुभार बढ़ेगा, अणुभार जैसे जैसे बढ़ेगा बेटा तो क्या होगा, क्वथनांक भी बढ़ता चला जाएगा। तो याद रखें मेरे बच्चों, कार्बन की संख्या बढ़ने पर, कार्बन परमाणुओं की संख्या बढ़ने पर हेलो एल्केनों का क्वथनांक बढ़ता है। और भाई मैं तो बोल रहा हूं तू हेलो एल्केन याद मत कर, आप तो बेटा याद रखो हेलो एल्केन क्या, कोई भी यौगिक कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक बढ़ेगा, ठीक है। एक और बात, एक लास्ट बात करते हैं बेटा क्वथनांक के बारे में और फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मान के चलिए भाई कार्बन की संख्या बढ़ने में क्वथनांक बढ़ता है, आपने बोल दिया। अब मेरे पास कोई समस्थानिक है, सॉरी बेटा मेरे पास कोई समावयवी है। समावयवी मतलब बेटा जिनमें कार्बन की संख्या है बराबर। जैसे ये मान के चलिए 4 कार्बन वाला मैंने क्लोरोब्यूटेन लिया है, ठीक है। दूसरा यौगिक जो ले रहा हूं उसमें भी बेटा मान के चलिए आप 4 ही कार्बन है। कितनी कार्बन है बेटा, 4 कार्बन है। और तीसरा जो यौगिक लिया हूं बच्चों मैंने, उसमें भी मान लीजिए 4 कार्बन है, लेकिन कार्बन की पोजीशन, कार्बन की जो स्थिति है बेटा वो अलग अलग दिख रही है। इसमें क्या है, कार्बन सीधे सीधे जुड़े हैं, इसमें बेटा एक कार्बन शाखा में ब्रांच में आ गया है, जबकि बेटा इसमें 2 कार्बन ब्रांच में आ गए हैं, जबकि कार्बन की संख्या बराबर है। तो याद रखें बेटा जब संख्या बराबर हो लेकिन संरचना अलग अलग हो, तो जैसे जैसे शाखाओं की संख्या बढ़ेगी क्वथनांक लगातार घटेगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं बेटा, शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांक घटेगा। चाहे तो बेटा आप लिख लें कि हेलो एल्केनों में शाखाओं की संख्या बढ़ने पर क्वथनांक क्रमशः घटता है। देखिए यहां पर 2 शाखाएं थी तो सबसे कम है, फिर एक शाखा में और कम, और बेटा जो सीधे सीधे है जिसमें एक भी शाखा नहीं है उसका क्वथनांक होगा सबसे ज्यादा, ठीक है बेटा। चलिए फिर अगले भौतिक गुण की तरफ चलते हैं, और जिसमें बेटा हम बात किसकी करेंगे, घनत्व की, कि घनत्व आखिर किस क्रम में होता है। तो देखिए घनत्व का भी सीधा सीधा बेटा, घनत्व भी किसका ज्यादा होगा, जिसका भार ज्यादा होगा, यानी घनत्व भी अनुक्रमानुपाती होता है अणुभार के। ध्यान रखें बेटा, घनत्व भी किसका ज्यादा होगा, जिसका अणुभार ज्यादा होगा। अब मान के चलिए मेरे पास है कोई फ्लोरो एल्केन और क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन और साथ ही साथ बेटा आयोडो एल्केन, और इनका मुझसे पूछा गया है घनत्व का क्रम। तो बड़े आराम से बेटा हम बता देंगे कि आयोडो एल्केन का घनत्व सबसे ज्यादा होगा, और इस तरह से हमें घनत्व का क्रम प्राप्त होगा। तो घनत्व बेटा अणुभार के समानुपाती होता है। इस बात से हमें यह पता चलता है बेटा कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा घनत्व भी बढ़ता चला जाएगा, और क्योंकि आयोडो एल्केन का घनत्व सबसे, अणुभार सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका घनत्व भी सबसे ज्यादा होगा। छोटी सी बात बेटा, लेकिन हो सकता है 1 नंबर में आपसे पूछ ली जाए। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेयता। इससे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो आखिर विलेयता यानी कि बेटा जो आपके हेलो एल्केन है वो किन विलायकों में विलेय होंगे और किन विलायकों में विलेय नहीं होंगे। और जब जब बेटा विलायक की बात आती है तो सबसे पहले बात हम करते हैं जल की। तो हम देखेंगे कि हेलो एल्केन जल में घुलेंगे या नहीं। तो देख बेटा हेलो एल्केन में क्या है, हेलो एल्केन में हमने ये तो देखा कि कार्बन और हैलोजन के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध है, ठीक है बेटा। कौन सा बंध है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। और साथ ही साथ बच्चों यहां पर अणुओं के बीच में होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। इन दोनों अणुओं के बीच में क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल, जो कि बेटा एक ठीक ठाक बंध है, बहुत मजबूत भी नहीं है हाँ, लेकिन वंडर वाला आकर्षण बल से मजबूत है। दूसरी बात,
जल का जो अणु होता है बेटा कुछ इस तरह का होता है H2O, इसके बाजू में जल के और अणु होते हैं, ठीक है। ऐसे जल के बहुत सारे अणु होते हैं और जैसा कि आप जानते हो बेटा कि ऑक्सीजन की ऋण विद्युतता बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की तुलना में तो बहुत ही ज्यादा होती है बेटा, जिसके कारण ऑक्सीजन में ऋण आवेश और हाइड्रोजन में धन आवेश होते हैं। और साथ ही साथ बेटा इनके बीच में बनता है एक स्पेशल किस्म का बंध, ये ऋण आवेशित ऑक्सीजन धन आवेशित हाइड्रोजन से और इसी तरह से बेटा आगे ये बना लेते हैं एक स्पेशल किस्म का बंध, जिसे हम बोलते हैं क्या बेटा, हाइड्रोजन बंध। क्या बोलते हैं बच्चों, हाइड्रोजन बंध, या हम बोल सकते हैं अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध, अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध। तो इस तरह से बेटा देखिए, जल में तो है भाई साहब अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध और हेलो एल्केनों में है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। अब होता क्या है, जब हमने किसी हेलो एल्केन को जल में डाला बेटा, जल में घुलने की कोशिश की, तो हुआ क्या, जल में घुलने पर मतलब थोड़ा बहुत ये जल में घुला और फिर घुलना बंद कर दिया। मतलब बेटा ये बहुत कम मात्रा में जल में घुलनशील होते हैं, जल में बहुत कम मात्रा में विलेय होते हैं। आखिर क्यों, वो देखना चाह रहे हैं बेटा हम, और यही प्रश्न आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो हेलो एल्केनों के बीच में अंतराण्विक बेटा कौन सा, द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल पाया जाता है, जबकि जल के अणुओं के बीच में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जब हेलो एल्केनों को जल में विलेय किया जाता है तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा इन बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है। अगर काश बेटा हेलो एल्केनों को जल में घोलने पर उत्सर्जित ऊर्जा इन दोनों बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से ज्यादा होती तो बेटा ये बंध टूट जाते, और टूट जाते तो ये यौगिक आपस में घुल जाते, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि हेलो एल्केनों को जल में विलेय करने पर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा इन बंधों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा से बेटा कम होती है, इसीलिए ये बंध नहीं टूट पाते हैं। और जो हेलो एल्केन है बच्चों वो जल में आंशिक रूप से घुलनशील होते हैं, या हम कह सकते हैं कि अघुलनशील होते हैं। जबकि हेलो एल्केन बेटा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। तो ध्यान रखें बेटा, हेलो एल्केन जल में आंशिक घुलनशील, अल्प विलेय, या बेटा हम बोल सकते हैं अविलेय होते हैं। या तो आप बोलो आंशिक घुलनशील होते हैं, या बेटा आप बोल सकते हो अल्प घुलनशील होते हैं, अल्प विलेय होते हैं, या अघुलनशील होते हैं कुछ हद तक, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। और ये प्रश्न बेटा बोर्ड परीक्षा में कैसे आ सकता है उसकी हम बात करते हैं। ये प्रश्न अगर बेटा आया तो इस रूप में आपके सामने होगा। क्या होगा प्रश्न, हेलो एल्केन जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं क्यों। तो बेटा इसका ये रहा उत्तर, हेलो एल्केनों में उपस्थित द्विध्रुव द्विध्रुव अंतराण्विक आकर्षण बल तथा जल के अणुओं में अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जब हेलो एल्केन को जल में विलेय किया जाता है तो उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा इन प्रबल बंधों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, जिसके कारण हेलो एल्केन जल में घुलनशील नहीं होते हैं। और ये बात तो बेटा हमने पहले ही बोल चुके हैं, आप इसको बढ़िया बेटा स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 2 नंबर देके बेटा ये जाएगा ही जाएगा। तो ये थे हेलो एल्केनों के भौतिक गुण। फिर आगे हम मिलेंगे बेटा और बात करेंगे हेलो एल्केनों के रासायनिक गुण, उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं की।